Hello students, welcome to Hit the Book. Here we are again with the model auxiliaries. लास्ट वीडियो में क्या था, हम लोग कैन और कुड का यूज़ समझ रहे थे। तो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए हमने कैन और कुड दोनों का यूज़ समझ लिया था कि कैसे कैन का यूज़ प्रेजेंट में होता है और कुड का यूज़ हम पास्ट में कर लेते हैं। लेकिन मीनिंग क्या होता है, मीनिंग को भी हमने बहुत क्लियरली समझा था। सेकेंड फेज में हम क्या समझ रहे थे, एज अ परमिशन कैन एंड कुड। तो कैन का यूज़ मैंने आपको फॉर्मली बताया था कि मतलब जो फ्रेंडली हैं, जो लोग हमारे, जिनसे हम आराम से पूछ लेते हैं या जिनकी चीज़ों को हम आराम से यूज़ कर लेते हैं, उनसे परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और कोड का जब मैं यूज़ बता रहा था तो वीडियो इनकरप्ट हो गया था, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कोड का यूज़ मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी से मिलना चाहते हैं और उसके गेट मैन से आप परमिशन ले रहे हैं, तो वो इंसान जिसको आप पहले से नहीं जानते और उससे किसी चीज़ की परमिशन लेना, वहाँ पे हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। कैसे, एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे कोड आई मीट मिस्टर तिवारी, तो क्या मैं मिस्टर तिवारी से मिल सकता हूँ, ये उसका हो गया। समझे? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया परमिशन का। हम ऐसे इंसान से परमिशन ले रहे हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोड का यूज़ करना है। और जिनको हम जानते हैं उनके लिए हमें क्या है, हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया था, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बाइक। इस तरह से मतलब जो फ्रेंडली है, जो हमें मना नहीं करते ऑब्वियसली चीज़ों को, जिनकी चीज़ों पे हम थोड़ा सा अपनी ओनशिप रखते हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। और जिनको हम नहीं जानते उनसे हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करके बात करते हैं। जैसे कोड आई कॉल योर ब्रदर। ठीक, तो इसका सेंस ये है, मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैंने कुड का यूज़ किया। अब आप एक यहाँ कन्फ्यूज़न आ सकती है कि सर राइटिंग में कैसे क्लियर हो कि हम जानते हैं कि नहीं जानते। तो उसी के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है कि वो इंटेंशन, वो मूड जो होता है, वो जो एटीट्यूड होता है, वो मॉडल रिप्रेजेंट कर देती हैं। कोड का यूज़ किसी चीज़ के लिए मतलब आप उसको नहीं जानते, इसीलिए कोड आपने यूज़ किया है, वरना आप कैन भी यूज़ कर सकते थे। और अगर वो रिस्पेक्टफुल चेयर पे है पर्सन, तो हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर से, प्रिंसिपल से, या फिर अपनी, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो बॉस से बात करते टाइम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। अब इसके आगे पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ होता है कैन और कोड, तो हम ये बोल सकते हैं, इट could rain today। तो ये हो गया could का यूज एज पॉसिबिलिटी। जैसे anyone can stand फर्स्ट इन क्लास। ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, और सारे स्टूडेंट्स में कोई भी क्या कर सकता है, क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या किया, कैन का यूज़ कर लिया। एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे यहाँ पे। सॉरी, जैसे आईपीएल होता है, ये एग्जाम्पल लीजिए, ये थोड़ा इजी रहेगा। जैसे आईपीएल होता है, सारी टीम बहुत सिलेक्टेड होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, सारी टीम बहुत मैनेज्ड होती हैं, लेकिन कोई एक ही जीतता है और आप कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। अब कंपैरिजन अगर वर्ल्ड कप से करें आईपीएल का, तो होता क्या है कि वो जो वर्ल्ड कप में टीमें खेलती हैं उनमें क्या है, हमें पता होता है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, तो हम गैस कर लेते हैं कि ये 2 या 3 टीमें हैं जो वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो हम लिख सकते हैं, एनी टीम कैन विन द आईपीएल।
तो इस तरह से हमने सीखा कि परमिशन के लिए कुड का यूज़ कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कैन और कुड का यूज़ कैसे कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम पॉसिबिलिटी का यहाँ देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर कैन राइज दिस मंथ। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो इस मंथ में राइज कर सकता है, मतलब कर लेगा, एक टाइप की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं माइट के कंपैरिजन में। अगला हम अगले स्लाइड में मे, माइट और मस्ट की पॉसिबिलिटी को क्लियर करेंगे। मे, माइट एंड मस्ट इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी के लिए अभी हमने कैन का यूज़ समझा था, और पॉसिबिलिटी के लिए हम मे, माइट और मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं उसको भी समझेंगे। तो बहुत ही इजी है, आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा क्लास 5th या 6th में, तो हम यहाँ फ्रिक्शन पार्ट कर लेते हैं। अगर इस टाइप की पॉसिबिलिटी है, एक केस में इस टाइप की पॉसिबिलिटी है, और एक केस में इस टाइप की पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी के 3 फ्रैक्शन हैं। अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो वो माइट है, अगर 50-50 की पॉसिबिलिटी बन रही है तो मे है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मस्ट है। तो ये सबसे आसान तरीका है पॉसिबिलिटी को समझने का, आई थिंक। तो इसी पे अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे मे, माइट और मस्ट के। जैसे इट इज सनी, इट माइट रेन। मतलब क्या है, आज तो धूप है, आज तो बहुत कम चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। तो इस टाइप की केसेस में क्या है, माइट का यूज़ करना है, क्योंकि चांस ही नहीं है। जैसे रमेश इज टू फूल, ही माइट पास द एग्ज़ाम। मतलब कोई एग्ज़ाम है जिसको कंडक्ट किया गया और रमेश उसने देने गया है, लेकिन सबको पता है कि रमेश बेवकूफ़ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि रमेश उस एग्ज़ाम में क्या हो जाए, पास हो जाए। इसी टाइप से क्या है, पॉसिबिलिटी का केस हम मे में समझेंगे। ही मे कम टुडे, मतलब हो सकता है कि वो आज आ जाए, तो हो सकता है आज आ जाए या फिर कल आ जाए। तो इस चीज़ की क्लियरिटी अभी नहीं है। जैसे इट इज क्लाउडी, इट मे रेन। अब मतलब बादल कैसे हैं, बादल हल्के से काले हैं, क्लाउडी हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हमने माइट की जगह क्या किया, मे का यूज़ कर लिया। मैं आपको ये चीज़ बार बार बताता हूँ कि मॉडल्स का यूज़ मूड का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों का यूज़ करना है। कोई कंपलसेशन नहीं होता है कि नहीं वहाँ वही लगेगा, वहाँ वही लगेगा। लेकिन जब आप मई की जगह माइट का यूज़ कर देंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा सेंटेंस का। अब हम मस्ट की पॉसिबिलिटी को समझेंगे। दीपक इज a wise student, he must come first। मतलब दीपक क्या है, वाइज स्टूडेंट है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दीपक की ही हैं कि वो फर्स्ट आएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। जैसे
इट इज सो क्लाउडी, सो हम हटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सो का यूज़ करें, इट इज़ क्लाउडी ही रखते हैं। इट इज़ क्लाउडी, इट मस्ट बी, इट मस्ट रेन। मतलब क्या है, बारिश के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब बादल ज़्यादा घने हो गए, तो पक्की बात हो गई कि क्या होनी है, बरसात होनी ही होनी है। तो इस तरह से मे, माइट, मस्ट का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के केस में कर लेते हैं। साथ में मे का यूज़ हम समझ रहे हैं कि परमिशन के लिए कैसे करते हैं। गॉड ब्लेस यू, तो इस टाइप से क्या होता है, मे का यूज़ प्रेयर और विश के लिए हो जाता है। मस्ट के यूज़ ड्यूटी शो कराने के लिए भी होते हैं, और पास्ट में भी मे और माइट का यूज़ हो जाता है पॉसिबिलिटी शो कराने के लिए। तो पास्ट में मे और माइट का यूज़ हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। मस्ट का जो यूज़ है, जो डिटर्मिनेशन के लिए है, वो हम अलग से आपको दिखाएंगे। पास्ट में मे, माइट, मस्ट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए कैसा होता है, उतना हम और समझ लेंगे। जैसे मस्ट मैंने बताया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो यू मस्ट हैव किल्ड इन वॉर। मतलब क्या है, तुम वॉर में मर ही गए होते, मतलब मरते मरते बचा है वो इंसान। पास्ट की पॉसिबिलिटी है जो लगभग पूरी ही हो जाती, मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ था या गोली उसके अगल बगल से निकली थी। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी में मस्ट के साथ हैव का यूज़ कर लेते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट से शो हो जाती है। अब अगर पॉसिबिलिटी को हम थोड़ा वीक कर दें तो इस तरह से शो होगा, शी मे हैव क्रॉस्ड द एग्ज़ाम। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी 50-50 हो गई, और इसका सेंस क्या आ गया, शी मे हैव क्रॉस द एग्ज़ाम। उसे एग्ज़ाम मतलब क्या करना होना था, क्रॉस कर लेना चाहिए था, या मुझे कंप्लीट एग्ज़ाम कर लेना चाहिए था। तो इसका केस क्या है, 50-50 पॉसिबिलिटी है पास्ट के टाइम की, मतलब पास्ट के टाइम पे आदमी पुरानी बात को बता रहा है कि शायद उसका हो जाता, 50-50 चांसेस थे कि हो सकता था। तो इस तरह से मे और मस्ट का यूज़ पॉसिबिलिटी केस में पास्ट के टेंस में भी हो जाता है। एक सेंटेंस आप और समझ लीजिए, आई मस्ट हैव कैच हिम, या फिर आई मस्ट हैव स्टॉप हिम। तो इसका मतलब क्या है, कोई इंसान ने कोई गलती कर दी और जो बोल रहा है स्पीकर, वो ये सोच रहा है कि मुझे उसे रोक लेना चाहिए था, मतलब शायद अगर वो रोक लेता तो वो काम नहीं होता। तो वो इसलिए इतना फोर्सली इतनी पॉसिबिलिटी लेके कह रहा है कि आई मस्ट हैव स्टॉप हिम, मुझे उसे रोकना चाहिए था। तो इस तरह से क्या होता है, मे, माइट और मस्ट का यूज़ पास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए हो जाता है।